इंशाल्लाह तहरीक तो हमारी शुरू है हमेशा से, आपको पता है पहले भी तहरीक हमारी चलती रही है और हर तरह के फस्तायत और जबर और जुल्म और आपको पता है FIR और गोलियां तक और शहीद तक किया गया हमारे लोगों को। और अभी भी हमारे वर्कर जो हैं वो पेशा मुख्तार है, हमारी लीडरशिप भी जेल में है, खान साहब तो हैं ही जेल में और साथ में उनकी बीवी भी जेल में है, हमारी बाकी लीडरशिप भी जेल में है। तो अब ये दोबारा जो हम इसका आगाज़ कर रहे हैं तो फिलहाल तो हमारी अभी आज एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर हमें लाएमल बनाना है अपना मुकम्मल तौर पे कि आगे किस तरीके से, चूँकि 5 अगस्त तक इसको हमने ऊपर लेके जाना है। आगे तक तो जाहिर बात है पार्टी का मुशावरा के साथ ये काम होगा, ताकि अब इसमें तमाम पाकिस्तान के सारे पार्लियामेंटेरियन इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो बात पूरी सुन लेना। अब सवाल जब किया तो सुन भी रहे ना, तू उधर खड़ा हो जा, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। सवाल एक और इसी में उसमें पार्लियामेंटेरियंस जो है जब सारे होंगे मौके पर तो सारे पार्लियामेंटेरियंस का मुशावरा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो पंजाब में फसाइयत है, सिंध का और माहौल है, बलूचिस्तान का माहौल है, पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत और माहौल है। तो हम चाहते हैं कि सबके बिठाकर मुशावरत करके सारों का इनपुट लिया जाए, उसके मुताबिक फिर लाएमल बनाया जाए, हालात के मुताबिक बनाया जाए कि जिसके जैसे हालात है उसके मुताबिक आगे लाएमल बनेगा। तो इंशाल्लाह इसका आगाज़ है, तो देखें। तो पंजाब से जितनी भी माजी की तहरीकें उठी हैं वो पंजाब की वजह से वो कामयाबी की तरफ गई हैं, तो आपको लगता है कि इस मरतबा पंजाब से भी आपकी पार्टी के लोग उठेंगे और कोई आसानियां पैदा हो सकेंगे आपके लिए? देखिए जी, जहाँ तक उठेंगी बात है, पंजाब के लोगों ने कुर्बानी हर तरह की दी है। 8 फरवरी को निकले, उन्होंने वोट दिया, वोट चोरी हो गया, उसके बाद भी हर तरह की फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जगह ही नहीं मिल रही है जिस तरीके की फसाइयत है। और अभी मुझे पता चला फिर रात को छापे मारना शुरू कर दिया। हालांकि हमने तो न ये वर्कर्स की मीटिंग है, न कोई जलसा है, न किसी को दावत दी है हमने वर्कर है किसी को, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का एक इवेंट है, ये लीडरशिप का इवेंट है। लेकिन मुझे पता चला कि कल फिर रात को छापे और ये ड्रामा शुरू किया। तो बात यह है कि इंशाल्लाह उठेगा, पंजाब भी उठेगा, पूरा पाकिस्तान भी उठेगा, और इंसान के हाथ में कोशिश होती है, बाकी फैसले अल्लाह करता है इंशाल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है कि अब इतना ये जुल्म बर्दाश्त करने के बाद और नेशनल इंटरनेशनली अभी पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, ज्यादा देर तक ये काम नहीं चलेगा। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर में पुलिस ढूंढ रही है जगह जहाँ पे आपकी मीटिंग होगी, वो जगह ढूंढ रही है, अभी तक वो जगह खुफिया रखी गई है। तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे फॉलो करके आ जाए उधर, तो जगह मिल जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? हुकूमती लोग दावा करें कासिम और सुलेमान को गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आते हैं, उन पर कोई केस है ना, उन पर कोई FIR है, कैसे वो गिरफ्तार करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये दावे और इस तरह की बातें कर रहे हैं, गलत बातें, और अगर ऐसा ये बात कर भी रहे हैं तो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। एक बंदा जिस पर ना कोई FIR है ना उसने कुछ किया है और अपने मुल्क अगर आता है वो, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो भूंगियां मार रहे हैं, मतलब वो परेशानी का आलम है, इन पे शर्म इनको आ नहीं रही। दूसरा इनको पता चल चुका है इस बात का ना कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अंदर से देखे ना, मलामत होता है ना, मैं बाहर से जो भी शो करूं, जो भी करूं ना, अंदर तो मेरे दिल को तो पता है ना कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। तो दे नो द रियलिटी कि दे आर रॉन्ग, दे हैव रूइंड द सिस्टम, मुल्क को तबाह कर दिया, रूल ऑफ लॉ को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया। 26 फरवरी के बाद इन्होंने पूरी अदलिया को तबाह कर दिया। मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे? मिनिस्टर साहब, बड़ा माहौल आज देखने को मिल रहा है। नहीं, माहौल होना चाहिए। देखो, पंजाब आधा पाकिस्तान है और लाहौर पाकिस्तान का दिल है, और एक सुबह और दूसरे सुबह में ऐसे फंक्शंस है तो होने चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस जा रहे हैं, लाहौर में भी हमारे सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन लाहौर के हैं। लाहौर के जो पंजाब से हैं हमारे 107 MPs है वो मौजूद हैं, उनमें से 26 को सस्पेंड किया है। उनके साथ आज हमारी मीटिंग होगी, वहाँ सेशन होगा और उसमें सारे हमारे ये पार्लियामेंटेरियन सारे हैं शामिल। 5 अगस्त जो इमरान खान साहब ने काल दे रखी है, उस वजह से क्या लाएमल आज बाज़ाब्ता तौर पे उसका ऐलान करेंगे? वो खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसके मुताबिक वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है इंशाल्लाह ताला, और 5 तारीख को पीक पे बिल्कुल जाएगा। देखो, बड़ा अरसा हो गया, 2 साल पूरे हो गए, अब कोई सख्तियां खत्म होनी चाहिए, कॉमन सेंस प्रिवेल करने चाहिए। वो बंदा जो इस मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह है और जिसको पूरी दुनिया चाहती है, अब ये चीजें खत्म। कासिम और सुलेमान की गिरफ्तारी की खबरें कर रहे हैं, नून लीग की ये कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार, वो आएंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा जी, ये तो सब कुछ गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, सो बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जिस टाइम से कि यहाँ अभी काफिला रुका है। ये स्पीकर साहब बाबर सलीम स्वाति साहब भी मौजूद हैं, और ये सूरत हाल इस टाइम है जी जेहलम की, यहाँ तमाम पार्लियामेंटेरियन रुके हुए हैं। स्वाति साहब क्या कहेंगे, क्या माहौल है, और आज पंजाब से गुजरते हुए और स्पेशली GT रोड से जाते हुए क्या महसूस कर रहे हैं और क्या मंजर देख रहे हैं आप? अब बड़ा अच्छा माहौल है जी। अच्छा माहौल है। हाँ सर, ये पंजाब से जाना और GT रोड से जाना और तमाम पार्लियामेंटेरियन का इकट्ठे होके जाना, इकट्ठे करके जाना, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे कायम है, और जनाब इमरान खान के विजन पे जो है ना अमल पैरा है। ठीक है,
तो खान साहब ने कहा 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे होगी, सो क्या समझते हैं, होने जा रही है? इंशाल्लाह 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 जी, बहुत शुक्रिया। कमाल साहब आप भी बता दें, आप भी मौजूद हैं, स्वाति साहब से तो बात की, क्या महसूस कर रहे हैं आज? सर इंशाल्लाह ये तहरीक का दोबारा से आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह ये जबर की और जुल्म की हुकूमत, इंशाल्लाह ये जबर और जुल्म के दिन इंशाल्लाह खत्म होने को है और आप देखेंगे इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी करीब है और इंशाल्लाह बेगुनाह कैदी की रिहाई करीब है इंशाल्लाह ताला। बेगुनाह कैदी की रिहाई करीब है। जुनैद अकबर साहब, जुनैद अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, यहाँ पंजाब और जेहलम और पंजाब से गुजरते हुए जीटी रोड से जा रहे हैं, आज क्या मैसेज है? सबसे पहले तो अभी हम जब जेहलम से पीछे कुछ लोगों ने पुल बरसाए रैली पे, तो पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ पंजाब हुकूमत के रवैयों के बाद में हमने देखा कि उसी लड़कों को ये कोई ना वो एहतजाज कर रहे थे, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उन लोगों को पंजाब पुलिस ने फिर पकड़ा। तो पहले तो मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूँ और आज हम जब जा रहे हैं लाहौर में, तो ये तो पंजाब की हुकूमत का जो रवैया है पीटीआई की वर्कर के से उससे यकजहती के लिए और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक है और एक थे और इंशाल्लाह एक रहेंगे। एक रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सो आप देख सकते हैं जी, अली अमीन गंडापुर जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं जी। जगह देना भाई आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में अच्छा, पंजाब में आज इंटर हो रहे हैं, तो तहरीक के अगराज़ मकासद क्या होंगे, कब से शुरू कर सकते हैं ये तहरीक, क्या ऐलान होगा? इंशाल्लाह तहरीक तो हमारी शुरू है हमेशा से, आपको पता है पहले भी तहरीक हमारी चलती रही है और हर तरह के फसाइयत और जबर और जुल्म और आपको पता है FIR और गोलियां तक और शहीद तक किया गया हमारे लोगों को। और अभी भी हमारे वर्कर जो हैं वो पेशा मुख्तार है, हमारी लीडरशिप भी जेल में है, खान साहब जो हैं जेल में और साथ में उनकी बीवी भी जेल में है, हमारी बाकी लीडरशिप भी जेल में है। तो अब ये दोबारा जो हम इसका आगाज़ कर रहे हैं, तो फिलहाल तो हमारी अभी आज एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर हमें लाइमर बनाना है अपना मुकम्मल तौर पे कि आगे किस तरीके से, चूँकि 5 अगस्त तक इसको हमने ऊपर लेके जाना है, आगे तक तो जाहिर बात है पार्टी का मुशावरा के साथ ये काम होगा, ताकि अब इसमें तमाम पाकिस्तान के सारे पार्लियामेंटेरियन इसमें हिस्सा ले रहे हैं पंजाब ताकि वो बात पूरी सुन लेना। और सवाल जब किया तो सुन भी रहे ना, बिल्कुल। तू उधर खड़ा हो जा, मैं इधर खड़ा हो जाता नहीं, सवाल एक और इसी में आ रहा है। उसमें पार्लियामेंटेरियंस जो है जब सारे होंगे मौके पर, तो सारे पार्लियामेंटेरियंस का मुशावरा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो पंजाब में फसाइयत है, सिंध का और माहौल है, बलूचिस्तान का माहौल है, पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत और माहौल है, तो हम चाहते हैं कि सबके बिठाकर मुशावरत करके सारों का इनपुट लिया जाए, उसके मुताबिक फिर लाइमर बनाया जाए, हालात के मुताबिक बनाया जाए कि जिसके जैसे हालात है उसके मुताबिक आगे लाइमर बनेगा। तो इंशाल्लाह इसका आगाज़ है, तो देखें। तो पंजाब से जितनी भी माजी की तहरीकें उठी हैं वो पंजाब की वजह से वो कामयाबी की तरफ गई हैं, तो आपको लगता है कि इस मरतबा पंजाब से भी आपकी पार्टी के लोग उठेंगे और कोई आसानियां पैदा हो सकेंगे आपके लिए? देखिए जी, जहाँ तक उठेंगी बात है, पंजाब के लोगों ने कुर्बानी हर तरह की दी है। 8 फरवरी को निकले, उन्होंने वोट दिया, वोट चोरी हो गया, उसके बाद भी हर तरह की फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जगह ही नहीं मिल रही है जिस तरीके की फसाइयत है। और अभी मुझे पता चला फिर रात को छापे मारना शुरू कर दिया। चला कि हमने तो नहीं ये वर्कर्स की मीटिंग है, ना कोई जलसा है, नहीं किसी को दावत दी है हमने वर्कर है किसी को, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का एक इवेंट है, ये लीडरशिप का इवेंट है। लेकिन मुझे पता चला कि कल फिर रात को छापे और ये ड्रामा शुरू किया। तो बात यह है कि इंशाल्लाह उठेगा, पंजाब भी उठेगा, पूरा पाकिस्तान भी उठेगा, और इंसान के हाथ में कोशिश होती है, बाकी फैसले अल्लाह करता है इंशाल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है कि अब इतना ये जुल्म बर्दाश्त करने के बाद और नेशनल इंटरनेशनल अभी पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, ज्यादा देर तक ये काम नहीं चलेगा। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर में पुलिस ढूंढ रही है जगह जहाँ पे आपकी मीटिंग होगी, वो जगह ढूंढ रही है, अभी तक वो जगह खुफिया रखी गई है। तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे फॉलो करके आ जाए, उधर से जगह मिल जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? हुकूमती लोग दावा करें कासिम और सुलेमान को गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आते हैं, उन पर कोई केस है ना, उन पर कोई FIR है, कैसे वो गिरफ्तार करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये दावे और इस तरह की बातें कर रहे हैं, गलत बातें, और अगर ऐसा ये बात कर भी रहे हैं तो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। एक बंदा जिस पर ना कोई FIR है ना उसने कुछ किया है और अपने मुल्क अगर आता है वो, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो भूंगियां मार रहे हैं, मतलब वो परेशानी का आलम है, इन पे शर्म इनको आ नहीं रही। दूसरा इनको पता चल चुका है इस बात का ना कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अंदर से देखे ना, मलामत होता है ना, मैं बाहर से जो भी शो करूं, जो भी करूं ना, अंदर तो मेरे दिल को तो पता है ना कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। तो दे नो द रियलिटी कि दे आर रॉन्ग, दे हैव ruined the system, मुल्क को तबाह कर दिया, रूल ऑफ लॉ को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया। 26 फरवरी के बाद इन्होंने पूरी अदलिया को तबाह कर दिया। तो क्या छोड़ा है इन्होंने मुल्क के अंदर? तो शहीद तक किया गया हमारे लोगों को, और अभी भी हमारे वर्कर जो हैं वो पेशा मुख्तार है, हमारी लीडरशिप
भी जेल में है, खान साहब तो हैं जेल में और साथ में उनकी बीवी भी जेल में है, हमारी बाकी लीडरशिप भी जेल में है। तो अब ये दोबारा जो हम इसका आगाज़ कर रहे हैं तो फिलहाल तो हमारी अभी आज एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर हमें लाइमर बनाना है अपना मुकम्मल तौर पे कि आगे किस तरीके से, जो कि 5 अगस्त तक इसको हमने ऊपर लेके जाना है आगे तक। तो जाहिर बात है पार्टी का मुशावरा के साथ ये काम होगा ताकि इसमें तमाम पाकिस्तान के सारे पार्लियामेंटेरियन हिस्सा ले रहे हैं पंजाब ताकि वो बात पूरी सुन लेना है। अब सवाल जब किया तो सुन तू उधर खड़ा हो जा, मैं इधर खड़ा हो जाता नहीं, सवाल एक और इसी में आ रहा है। उसमें पार्लियामेंटेरियन जो है जब सारे होंगे मौके पर तो सारे पार्लियामेंटेरियंस का मुशावरा जरूरी है। मुझे पता है कि पंजाब में फसाइयत है, फिर का और माहौल है, गुलिस्तान का माहौल है, पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत और माहौल है। हम चाहते हैं कि सबके बिठाकर मुशावरत करके सारों का इनपुट लिया जाए, उसके मुताबिक भी लाइमर बनाया जाए, हालात के मुताबिक बनाया जाए कि जिसके जैसे हालात है उसके मुताबिक आगे लाइमर बनेगा। तो इंशाल्लाह इसका आगाज है तो देखिए। तो पंजाब से जितनी भी माजी की तहरीकें उठी हैं वो पंजाब की वजह से वो कामयाबी की तरफ गई हैं। तो आपको लगता है कि इस मरतबा पंजाब से भी आपकी पार्टी के लोग उठेंगे और कोई आसानियां पैदा हो सकेंगी आपके लिए? देखिए जी, जहाँ तक उठेंगी बात है, पंजाब के लोगों ने कुर्बानी हर तरह की दी है। 8 फरवरी को निकले, उन्होंने वोट दिया, वोट चोरी हो गया, उसके बाद भी हर तरह की फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जगह ही नहीं मिल रही है जिस तरीके की फसाइयत है। और अभी मुझे पता चला कल फिर लागू छापे मारना शुरू कर दिया। हमने तो नहीं ये वर्कर्स की मीटिंग है, न कोई जलसा है, नहीं किसी को दावत दी है हमने वर्कर है किसी को, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का एक इवेंट है, ये लीडरशिप का इवेंट है। लेकिन मुझे पता चला कि कल फिर रात को छापे और ये ड्रामा शुरू किया। तो बात यह है कि इंशाल्लाह उठेगा, पंजाब भी उठेगा, पूरा पाकिस्तान भी उठेगा। और इंसान के हाथ में कोशिश होती है, बाकी फैसले अल्लाह करता है इंशाल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है कि आप इतना ये जुल्म बर्दाश्त करने के बाद और नेशनल इंटरनेशनल का भी पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, 11 दिन तक ये काम नहीं चलेगा।